अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 18 बुक 1B से, प्राइमरी मैथमेटिक्स। तो चैप्टर नंबर 18 है हमारे पास टाइम चैप्टर। अब टाइम चैप्टर में हमारे पास है टेलिंग टाइम टू आवर्स। जो टाइम गिवन होगा उसको आवर्स में बताना है और उसी टाइम को हाफ आवर में बताना है। माइंड वर्कआउट है, फिर मैथ्स जर्नल है और देन रिव्यू है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आज के चैप्टर टाइम, चैप्टर नंबर 18 में। सो बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि टाइम होता क्या है या किस तरह से हम टाइम देखते हैं, किस तरह से हम टाइम को मेजरमेंट्स लिख लेते हैं, टाइम किस तरह से पता चलता है। जब हम एक दफ़ा टाइम देखना आ जाएगा देन वी कैन ईजिली सॉल्व द चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम टाइम, सबसे पहले हम एक क्लॉक ड्रॉ कर लेंगे। क्लॉक हमेशा हम ऐसे ड्रॉ करते हैं कि हमारे टाइम की मेजरमेंट्स लाइक हमारे पास यहाँ पर 12 है और बिल्कुल उसके फ्रंट पर हमारे पास आ जाता है 6। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 3 है एंड इसके फ्रंट पे हमारे पास आ जाता है 9। ये हमारा हो गया एक तरह से हम क्लॉक किस तरह से बनाते हैं, मैं वो भी आपको सिखा रही हूँ बिकॉज इसकी वर्कशीट्स में हम जब कॉपी में वर्किंग करते हैं तो हमें क्लॉक्स भी ड्रॉ करनी होती है। सो 12 और 6 बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट आ जाता है, 9 और 3 एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट आ जाएगा। अब हमारे पास रिमेनिंग जो नंबर्स रह गए हम वो लिख लेंगे। 1 2 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 4 5 6 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 7 8 9 10 11। ये हमारी हो गई है क्लॉक रेडी। अब हमारे पास क्लॉक में 3 निडल्स होती हैं। 3 निडल्स होती हैं हमारे पास। एक होती है थोड़ी सी स्मॉलेस्ट वाली, एक होती है उससे थोड़ी सी बड़ी वाली निडल और एक होती है हमारे पास मूविंग निडल जो टिक 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 कंटिन्यूस मूव करती रहती है। सो हमारे पास 3 निडल्स होती हैं। एक होती है 3 निडल्स होती हैं हमारे पास एक क्लॉक में। एक होती है आर जो हमें बताती है कि कितने बज रहे हैं, कंप्लीट आर हैंड कहलाता है एक हमारे पास। एक हमारे पास होता है मिनट हैंड और एक हमारे पास होता है सेकंड हैंड जो हमारा सेकंड के लिए मूव करता है। ये हमारा वो हैंड है जो कंटिन्यूस मूव करता है, टिक 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 टिक, ये वो वाला हैंड है। मिनट हैंड हमारा मूव करता है हर 5 मिनट्स के बाद। अब हमारे पास क्लॉक में किस तरह से पता चलेगा कि व्हाट टाइम इज इट, टाइम क्या हो रहा है। तो हमारे पास जो क्लॉक है, अब हमें चेक करना है कि हम टाइम किस तरह से देखते हैं। सो हमारा जो क्लॉक है उसमें 1 से लेकर 12 तक नंबर है और ये नंबर्स है एक तरह से हमारे पास 5 का टेबल, यानी कि हर एक नंबर जो है वो 5 मिनट्स कंटेन कर रहा है। तो इसी तरह से हम सबसे पहले इसको मिनट्स में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ गया 1 यानी कि 5, 2 यानी 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। ये हो गया हमारी क्लॉक के ऊपर हर मिनट पे कितना टाइम हो रहा है, कितने मिनट्स हो रहे हैं। लाइक अगर 4 पर है तो 20 मिनट्स हैं, अगर 8 पर है तो 40 मिनट्स हैं, अगर 11 पे है तो 55 मिनट्स हैं। तो ये हमारा हो गया मिनट्स का डिवीजन। स्मॉल हैंड हमारा आवर्स को बता रहा है, कितने घंटे हो रहे हैं, कितने बज रहे हैं। और शॉर्ट जो लॉन्गेस्ट हैंड है हमारा वो हमारे मिनट्स को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो सपोज कर लेते हैं हम यहाँ पर कुछ क्लॉक्स बना लेते हैं एज एन एग्जाम्पल ताकि हम उसके ज़रिए टाइम चेक कर सकें। अब यहाँ पर हमने कुछ क्लॉक्स ड्रॉ कर ली जिसमें कुछ टाइम मेंशन है। अब जब भी हमारे पास कोई बड़ी निडल 12 पर आ रही है इसका मतलब वो एक पूरा 60 मिनट्स का कंप्लीट आवर कंप्लीट कर रही है। अब हमारे पास फर्स्ट वाली क्लॉक में छोटी वाली निडल है 3 के ऊपर और बड़ी वाली है 12 के ऊपर। तो इसका मतलब क्या टाइम हो रहा है, इट्स 3 o'clock यानी पूरे 3 बज रहे हैं क्योंकि बड़ी वाली सुई 12 को पूरा क्रॉस कर रही है यानी 60 मिनट्स पूरे कवर कर रही है।
इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर छोटी वाली निडल 8 पर है और बड़ी वाली 12 पर। तो क्या टाइम हो रहा है? इट इज 8 o'clock। देन हमारे पास छोटी वाली निडल 5 पर है और बड़ी वाली 12 पर है, यानी कि क्या टाइम हो रहा है? कंप्लीट हमारे 5 o'clock हो रहे हैं, पूरे 5 बज रहे हैं। सो ये हो गया हमारा क्लॉक को रीड करने का, स्टडी करने का तरीका। हम इसके अलावा ये तो हमारे पास एक कंप्लीट टाइम हो गया, इसके अलावा हमारे पास और क्या क्या टाइम्स हो सकते हैं हम वो भी चेक कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने 4 क्लॉक्स बना ली हैं, अभी इसमें निडल्स ड्रॉ नहीं किए। फर्स्ट वाली क्लॉक में हम दोबारा से पूरी टाइम कैलकुलेशन डिवाइड कर लेते हैं। 1 पर होगा तो हमारे पास क्या होगा? 1 पर है तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और फिर हमारे पास आ गया 60। ये हमने अपनी डिवीजन बना ली है कंप्लीट। अब हम उसके बाद एक अपना टाइम चेक देख लेते हैं, अपनी कैलकुलेशन देख लेते हैं कि कौन सी निडल पर क्या नंबर्स आ रहे हैं और क्या टाइम हो रहा है। सो फर्स्ट है हमारे पास ये वाली क्लॉक जिसमें स्मॉलेस्ट निडल हमारी 5 के ऊपर है और जो लार्जेस्ट हैंड है, लॉन्ग हैंड है, वो हमारा 8 के ऊपर है। तो 8 पे हमारे पास क्या टाइम हो रहा होता है? 8 पे हमारे पास हो जाते हैं 40 मिनट्स, यानी कि इट्स 5:40, यानी 5 कंप्लीट हो गए हैं और 40 मिनट्स ऊपर हो गए। अगेन हम यहाँ पर देख लेते हैं, स्मॉलेस्ट हैंड हमारे पास 2 पर है और लॉन्गेस्ट हैंड हमारे पास 7 पर है। 7 का मतलब है हमारे पास क्या है? 35। सो हमारे पास हो जाएगा 2:35। इसी तरह से हम नेक्स्ट वाली क्लॉक में मूव कर लेते हैं। स्मॉलेस्ट हैंड है हमारा 6 पर और लॉन्गेस्ट हैंड है हमारा 3 पर। 3 यानी हमारे पास क्या है? 15। तो ये हो गया हमारे पास 6:15। तो इस तरह से हम टाइम को रीड कर सकते हैं, टाइम को स्टडी कर सकते हैं और फिर उसके बाद हम चैप्टर को सॉल्व करेंगे।